दूसरों को कानूनी कार्रवाई धमकी देने वाली रूबिका लियाकत अब खुद यूपी पुलिस के चरणों में पहुंच गई हैं और अपने जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा देने की गुहार लगा रही हैं। अंबानी के चैनल को छोड़कर दोस्तों टाइम्स नाउ पर रूबिका की क्लास चलाने वाली मोहतरमा के जान को खतरा हो गया है और अब उनके पति नवेद कुरैशी ने एफआईआर दर्ज कर सुरक्षा की मांग करी है। तो पूरा मामला क्या है आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली रब। पत्रकारिता में टॉनिक लेकर मस्त रहने वाली पत्रकारिता के नाम पर सत्ता के तलवे चाटने वाले विपक्षी प्रवक्ताओं को चीखने चिल्लाने वाली बीजेपी के प्रवक्ताओं के सामने भीगी बिल्ली बन जाने वाली देश की जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत की जान को खतरा हो गया। पूरे परिवार में डर का माहौल है और इसी बात को लेकर रूबिका लियाकत के पति नवेद कुरैशी ने नोएडा के सेक्टर 39 में एक एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर बीएनएस की धारा 351(4) के तहत कराई गई है और पुलिस ने इस एफआईआर पर जांच भी शुरू कर दी। दोस्तों, दरअसल रूबिका लियाकत के मोबाइल पर पिछले 1 महीने से अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कोई है जो रूबिका लियाकत के डेली रूटीन को सर्वेलेंस कर रहा है, उनके आने जाने पर निगरानी रख रहा है, जिसकी वजह से रूबिका लियाकत का परिवार डरा है, सहमा हुआ है। और अगर वाकई रूबिका लियाकत की जान खतरे में है, कोई उन पर निगरानी रख ही रहा है, तो मामला गंभीर है। पुलिस को इसकी जांच कर धमकी देने वाले को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की जान के साथ खिलवाड़ करे या उसे जान से मारने की धमकी दे। जब हम इस एफआईआर की खबर पढ़ रहे थे दोस्तों कि रूबिका लियाकत के पास नवेद कुरैशी ने रूबिका लियाकत की जान को खतरा बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई, तो मुझे ये मामला तो काफी गंभीर लगा। लेकिन जैसे ही उस खबर को आगे पढ़ना शुरू किया तो पता चला धमकियों की बात करना तो बहाना है, असली निशाना तो सुरक्षा पाना है। दरअसल टीवी पत्रकारों ने जब से पत्रकारिता धर्म छोड़कर सत्ता के सामने नाचना शुरू किया है, उसके बाद से ही पत्रकारों को अब भौकाल जमाने और अपने साथ सुरक्षा कर्मी लेकर चलने का नया रिवाज शुरू हो गया। सुधीर चौधरी, जो कभी रूबिका लियाकत के गुरु हुआ करते थे, उन्हें सरकार ने Y+ सुरक्षा दी हुई थी। जब सुधीर चौधरी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ चलते तो अलग भौकाल नजर आता और इसी बात से रूबिका लियाकत और उन जैसे पत्रकारों में जलन है और वो भी चाहते हैं कि सरकार उन्हें सुरक्षा दे। सुधीर चौधरी के पास Y+ है तो उन्हें Y कैटेगरी तो सुरक्षा मिल ही जाए कम से कम, क्योंकि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि उन्हें 1 महीने में ही इतने सारे कॉल आने लगे। और अगर वाकई कॉल आ रहे हैं तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उन अपराधियों को पकड़े और रूबिका लियाकत और उनके परिवार को योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर भरोसा तो भाई रखना ही चाहिए ना। लेकिन उसी एफआईआर में रूबिका लियाकत के पति ने दोस्तों सुरक्षा की मांग कर ये बता दिया कि उनका असली मकसद भौकाल बनाना है, क्योंकि अगर वाकई रूबिका की जान को खतरा होता तो रूबिका लियाकत खुद थाने क्यों नहीं गई? क्यों रूबिका लियाकत ने अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? क्यों रूबिका को इस एफआईआर के लिए अपने पति का सहारा लेना पड़ा? अगर मामला इतना गंभीर था तो रूबिका लियाकत अपने पति के साथ थाने क्यों नहीं गई? दरअसल दोस्तों, टीवी की दुनिया में पत्रकारों के गिरने की होड़ सी लगी हुई है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि सूत्रों के हिसाब से रूबिका लियाकत लंबे समय से सुधीर चौधरी ने जिस तरह से सिक्योरिटी Y+ वाली हासिल करी है, इनको भी वही सब कुछ चाहिए और इस सुरक्षा को पाने के लिए वो बहुत वक्त से लालयित हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ ना हमला हुआ है, ना धमकी मिली है, ना खरोच आई है, नाखून तक नहीं टूटा, तो सुरक्षा मिले कैसे? सूत्रों के मुताबिक दोस्तों सलाहकारों ने कहा है कि सुरक्षा लेने के लिए जिंदगी को खतरे में होने की भूमिका बनानी पड़ती है, वो भी तगड़ी वाली भूमिका। और देखिए कि संयोग से एक साथ धमकियों का अंबार लग गया, गेटेड सोसाइटी में पीछा भी होने लगा, निगरानी भी की जाने लगी। किस्मत तो इसी को कहते हैं। अब सुरक्षा दिए जाने का पूरा माहौल तैयार है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है। रूबिका लियाकत का काम एक कांस्टेबल से थोड़ी चल जाएगा, इनको तो सुधीर चौधरी जैसा Y+ सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए दोस्तों असल मामला होता है भौकाल का। जब स्टेन गन थामे कोई वर्दी वाला झट से उतरकर मैडम साहब की गाड़ी का दरवाजा खोलता है या आगे से चल रहे किसी ऑटो वाले को हड़का देता है, रेडी वाले को, पटरी वाले को थोड़ा धुतकार देता है, तो उस मौके का जो एहसास होता है उसे महसूस करना चाहती हैं और इसकी जो भूख है वो कुछ अलग ही है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या रूबिका लियाकत को ये चीज मिल पाएगी जिसके लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।